मूवी स्टार्ट होती है और हम एक कल्ट ग्रुप को देखते हैं जिसका मुखिया एक शैतान के वश में था। ये पूरा ग्रुप एक औरत के घर पे आया हुआ है क्योंकि उस औरत के पास दैविक शक्तियाँ थी जो उसे अपनी विरासत में मिली थी। वो दूसरी दुनिया का दरवाज़ा खोल सकती थी, इसीलिए ये कल्ट ग्रुप इस औरत से अपने मुखिया को उस शैतान से आज़ाद करने के लिए यहाँ पर आया हुआ था। इनके घर बाहर पुलिस भी मदद करने के लिए आ गई थी। अब मुखिया के अंदर जो शैतान था वो उस औरत से दूसरी दुनिया का दरवाज़ा न खोलने की चेतावनी दे रहा था, लेकिन कल्ट ग्रुप के बाकी मेंबर उस औरत से फोर्स करते हैं और वो औरत एक प्राचीन किताब के पन्ने पर लिखे हुए मंत्र को पढ़ने लगती है। तभी दूसरी दुनिया का दरवाज़ा खुलने लगता है और वो मुखिया के मुंह से एक खंजर बाहर निकलता है। ये खंजर दूसरी दुनिया के खुलने का इशारा था। ये खंजर मुखिया को उस शैतान से आज़ाद करवा सकता था, पर तभी पुलिस अंदर आ जाती है और ये काम अधूरा रह जाता है। यहाँ पर वो औरत मारी जाती है, पर पुलिस इस औरत की बेटी को बचा लेती है। अब सीन शिफ्ट हो जाता है और हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम लिंडा है। वो क्लास में ही सो रही थी। लिंडा के फादर काफ़ी बीमार रहते हैं, इसीलिए उनकी दवाइयों के खर्चे के लिए लिंडा पार्ट टाइम जॉब भी करती थी और इसीलिए क्लास में कभी कभी उसकी आंख लग जाती है, जिसकी वजह से वो बेचारी अपनी पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रही थी। लिंडा की टीचर उसे पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहती है। फिर हम वो स्टोर देखते हैं जहां लिंडा काम करती है। तभी स्टोर के बाहर लिंडा के कुछ दोस्त आते हैं जो लिंडा के स्कूल में ही पढ़ते थे। वो सभी प्लान बनाते हैं कि सामने वाली पुरानी बिल्डिंग में जाएंगे और सभी लोगों को लाई दिखाएंगे ताकि उन्हें सब पहचानने लगे। ये सभी पहले भी ऐसा कर चुके थे, पर सिक्योरिटी गार्ड की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाए थे। इसलिए ये सभी लिंडा की हेल्प चाहते थे क्योंकि लिंडा सिक्योरिटी गार्ड को पहचानती थी। लिंडा का दोस्त उसे मनाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन लिंडा नहीं मानती क्योंकि अगर उसने ओवर टाइम नहीं किया तो उसकी जॉब जा सकती थी। फिर वहाँ उसकी फ्रेंड जेसिका आती है और उसे अपनी इयररिंग्स देती है और कहती है कि प्लीज़ तुम मान जाओ, ये इयररिंग्स बेचकर तुम्हें कुछ पैसे मिल जाएंगे जिससे तुम अपना काम चला सकती हो। अब इयररिंग्स की लालच में आकर लिंडा उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर सभी दोस्त उस पुरानी बिल्डिंग में आ जाते हैं और 6th फ्लोर पर जाने का फैसला करते हैं। अब मूवी की शुरुआत में जो विजुअल किया गया था वो इसी बिल्डिंग के 6th फ्लोर पर किया गया था और तब से ये बिल्डिंग ऐसे ही वीरान पड़ी हुई है। इसके बाद सभी दोस्त उसी फ्लैट में आ जाते हैं। यहाँ पर उन्हें फ्लोरिंग पर एक जादुई सिंबल दिखाई देता है और वो किताब के पन्ने भी जिसमें दूसरी दुनिया का दरवाज़ा खोलने का मंत्र था। अब लिंडा यहाँ थोड़ी सोच में पड़ जाती है। उसे कुछ अजीब लगता है। उसका दोस्त जब पूछता है तो वो बताती है कि सालों पहले जो इस बिल्डिंग में हुआ था तब वो यहीं मौजूद थी। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि लिंडा उसी औरत की बेटी थी जिसमें दैविक शक्तियाँ थी जो दूसरी दुनिया का दरवाज़ा खोल सकती थी। लिंडा भी उस किताब के पन्नों में लिखे हुए मंत्र देख और पढ़ पा रही थी, जबकि बाकी दोस्तों को वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता था। फिर लिंडा उस मंत्र को पढ़ने लगती है। जैसे ही वो मंत्र को पढ़ के ख़त्म करती है वो जादुई सिंबल चमकने लगता है और वो हिस्सा खुल जाता है जहाँ पानी ही पानी है। ये सभी इसमें गिर जाते हैं और डूबने लगते हैं। लिंडा जब पानी से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि वो किसी जंगल में आ गई है। इस तरफ जेसिका के सिवा बाकी दोस्त पानी से बाहर निकल जाते हैं। इधर लिंडा एक अलग ही दुनिया में थी। तभी लिंडा पर स्पिरिट हमला कर देती है। उसी वक्त लिंडा अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट स्पिरिट की तरफ कर देती है, जिससे वो स्पिरिट जलने लगती है और वो लिंडा को छोड़ देती है। दूसरी तरफ सभी दोस्त बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड को बताते हैं कि बिल्डिंग के 6th फ्लोर पर उनकी फ्रेंड लिंडा और जेसिका पानी में डूब गई है। सिक्योरिटी गार्ड उनकी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता और उनसे कहता है कि तुम लोगों ने मुझे पागल समझा है क्या। सभी दोस्त उसे यकीन दिलाने की कोशिश करने लगते हैं। दूसरी तरफ लिंडा को जंगल में एक अजीब घर दिखाई देता है। वो घर के अंदर जाती है और देखती है कि जेसिका हवा में लटकी हुई है और एक अजीब सी औरत उसके कपड़े चेंज कर रही है। वो औरत जब वहाँ से जाती है तब लिंडा वहाँ आकर जेसिका को होश में लाती है। जेसिका लिंडा से पूछती है कि ये कौन सी जगह है और वो यहाँ पर कैसे आई। लिंडा उसे बताती है कि इस वक्त हम दूसरी दुनिया में हैं जहाँ सब आत्माएं रहती है। तभी वहाँ पर वो अजीब औरत आ जाती है और अपनी नेचुरल ताकत से उन्हें चोट पहुँचाती है। लिंडा फिर से अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट से खुद को बचाने लगती है। वो अजीब औरत एक खंजर से लिंडा को मारने की कोशिश करती है, पर लिंडा उसी खंजर से उस औरत को खत्म कर देती है। फिर वो दोनों यहाँ से जाने लगती है। तभी एक और औरत वहाँ पर आ जाती है जो उस अजीब औरत की बहन थी। फिर वो दोनों भागते हुए उस पानी वाली जगह पर पहुँच जाते हैं। लिंडा पानी में कूद जाती है, लेकिन जेसिका अपने आप हवा में उड़ने लगती है और उसी घर की ओर खींची चली जाती है। इस तरफ लिंडा के दोस्तों को किताब के पन्नों से पता चल जाता है कि लिंडा और जेसिका अभी भी जिंदा है और वो कहीं दूसरी दुनिया में फंसी हुई है। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड अभी भी कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। उसे लगता है कि पाइप लीकेज की वजह से यहाँ पानी भर गया है, पर एरिक उसे समझाता है कि पाइप लीकेज की वजह से कभी भी इतना गहरा पानी का गड्ढा नहीं बन सकता। तभी अचानक लिंडा पानी से बाहर आ जाती है, जिसे सभी बाहर निकलते हैं। लिंडा कहती है कि जेसिका अभी भी दूसरी दुनिया में फंसी हुई है। कुछ देर बाद जेसिका भी पानी से बाहर आती है। सभी उसे होश में लाने की कोशिश करने लगते हैं। जैसे ही जेसिका आंख खोलती है उसे देख सभी की हालत खराब हो जाती है। अब जेसिका पूरी तरह से एविल स्पिरिट के वश में है।
वो कुल्हाड़ी से एक झटके में सिक्योरिटी गार्ड का हाथ काट डालती है। लिंडा के फ़ोन से पता चलता है कि वही दूसरी दुनिया की अजीब औरत जेसिका को कंट्रोल कर रही थी, वो अब इस दुनिया में आ गई है। वो बार बार कहती है कि जो मेरा है मुझे दे दो। फिर वो सिक्योरिटी गार्ड को पानी में गिरा देती है। सभी दोस्त डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं, पर लिंडा अभी भी यहीं थी। वो स्पिरिट उस पर हमला कर देती है। तभी एरिक वहाँ पर आकर लिंडा को बचाने की कोशिश करता है, पर वो स्पिरिट उसे भी उठा के पानी में फेंक देती है। लिंडा वापस फोन की फ्लैश लाइट से खुद को बचाने की कोशिश करती है, पर वो स्पिरिट उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है। तभी वहाँ एलेक्स आता है। वो स्पिरिट पर हमला करने की कोशिश करता है, पर वो बीच में ही पानी में गिर जाता है, लेकिन वो स्पिरिट को भी पानी में खींच ले जाता है। फिर इस दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने का ये रास्ता बंद हो जाता है। कुछ देर बाद लिंडा को होश आता है। वो देखती है कि सभी की बॉडी हवा में लटकी हुई है, जो लिंडा से कह रही थी कि हमारी मदद करो लिंडा, हमें बचाओ। तभी लिंडा नींद से उठती है और हमें पता चलता है कि वो एक सपना देख रही थी। उसके पास उसके दोस्त भी थे। फिर ये सभी किताब के पन्नों से जानने की कोशिश करने लगते हैं कि ये वहाँ से अपने दोस्तों को कैसे बचाएंगे। तभी लिंडा को याद आता है कि वो स्पिरिट जिसने जेसिका पर कब्जा किया था वो खंजर मांग रही थी, और ये खंजर लिंडा ने उसी वक्त अपने साथ ले लिया था जब उसने पहली वाली अजीब औरत को मारा था। लिंडा जैसे ही खंजर निकालती है तो उसका दोस्त बेनी उसे छीन लेता है। लिंडा उसे कहती है कि हम ये खंजर उस स्पिरिट को देंगे और अपने दोस्तों को वापस ले आएंगे, पर बेनी इनकार करता है। वो कहता है कि इसमें हमारी भी जान जा सकती है। अब ये लोग बिल्डिंग से बाहर जाना चाहते हैं, पर बिल्डिंग की चारों तरफ की दीवार बहुत ही ऊंची थी, इसीलिए ये लोग यहाँ से नहीं निकल सकते थे। तभी इन्हें याद आता है कि सिक्योरिटी गार्ड का जो हाथ उस स्पिरिट ने काटा था, गेट की चाबी उसी हाथ में थी। वो हाथ को ढूंढ के चाबी लेकर जाने लगते हैं, लेकिन आगे ही वो स्पिरिट खड़ी थी जो रास्ता खोल के वापस आ गई थी। वो इन पर हमला करने की कोशिश करती है। लिंडा और उसके दोस्त वापस उसी रूम में आ जाते हैं। तभी अचानक वो स्पिरिट पीछे से आती है और लिंडा के दोस्त को पकड़ लेती है। वो अपनी नेचुरल पावर से वो खंजर खींच लेती है और लिंडा के दोस्त को मारने की कोशिश करती है, लेकिन लिंडा अपने फोन की फ्लैश लाइट से उस स्पिरिट को चोट पहुंचाती है। फिर वो लिंडा की दोस्त को लेकर पानी में वापस चली जाती है। तभी वो खंजर गिर जाता है। लिंडा वो खंजर लेकर उनके पीछे जाती है और सीधे दूसरी दुनिया के उस घर में पहुंच जाती है। वो वहां पर देखती है कि उसके सभी दोस्त हवा में लटके हुए हैं। तभी वो स्पिरिट वहां पर आकर लिंडा को पकड़ लेती है। वो उसे मारने ही वाली होती है, तभी लिंडा फिर से फ्लैश लाइट से उसे नुकसान पहुंचा देती है और वहां से भागने लगती है, पर वो स्पिरिट अपनी सुपर नेचुरल पावर से लिंडा को हवा में उठा के फेंक देती है। अब लिंडा उसके हाथों से मरने ही वाली थी। तभी लिंडा का दोस्त बेनी उस खंजर से उस पर वार करके लिंडा को बचा लेता है। कुछ देर के लिए वो स्पिरिट यहाँ से भाग जाती है। फिर बेनी लिंडा से बाहर निकलने को कहता है, क्योंकि घर के अंदर वो पानी का रास्ता बंद हो गया था। लिंडा उसे कहती है कि पहले हमें अपने दोस्तों को बचाना चाहिए। तब बेनी उसे जान से मारने की धमकी देता है और अपनी असली पहचान भी बताता है। असल में वो कल्ट ग्रुप का मुखिया बेनी का फादर था, जिस पर शैतान ने कब्जा कर लिया था। उस वक्त वो बच नहीं पाया था, पर अब कल्ट की तरफ से बेनी को एक जिम्मेदारी दी गई थी, और वो जिम्मेदारी थी उस खंजर को लाने की। वो कल्ट ग्रुप इस खंजर की मदद से अपने मुखिया को वापस लाना चाहता था, और इसीलिए बेनी ने जेसिका और बाकी दोस्तों के साथ इस बिल्डिंग में आने का प्लान बनाया था। अब यहाँ पर सभी लोग होश में आ जाते हैं। लिंडा सभी को बेनी के बारे में नहीं बताती। फिर वो सभी घर से बाहर निकलकर पानी के रास्ते की तरफ आने लगते हैं। तभी लिंडा के दोस्त खड्डे में गिर जाते हैं। उस खड्डे में से बहुत सारे हाथ निकलते हैं और इन्हें खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाकी सभी मिलकर उन्हें बाहर निकालते हैं और पानी के रास्ते तक आ जाते हैं। लेकिन वहाँ पर रास्ता बंद था, इसीलिए लिंडा उस किताब के पन्नों में लिखे हुए मंत्र पढ़ने लगती है और वो पानी का रास्ता खुल जाता है और वो दिखाई देने लगता है। फिर सिक्योरिटी गार्ड के साथ कुछ दोस्त पानी में कूद जाते हैं। बेनी देखता है कि लिंडा के पास वो खंजर नहीं है, इसीलिए वो पीछे खंजर उठाने जाता है। तभी वो स्पिरिट वहां पर आ जाती है और बेनी को हवा में उठाकर लिंडा और जेसिका के ऊपर फेंकती है। फिर वो स्पिरिट लिंडा को मारने ही वाली होती है, लेकिन लिंडा में भी उसकी माँ की तरह दैविक शक्तियाँ थी, इसीलिए वो दूर से ही उस खंजर को अपने हाथ में खींच लेती है और वो स्पिरिट के गले में घुसा देती है। इसके बाद लिंडा और जेसिका पानी के रास्ते वापस अपनी दुनिया में आ जाते हैं। वो सभी देखते हैं कि अभी भी बेनी नहीं आया है और वो पानी का रास्ता बंद हो गया है। लिंडा उसे खोलने की कोशिश करती है, पर वो नाकाम रहती है। बेनी वहीं पर फंस जाता है। सभी लोग अपनी कार लेकर उस बिल्डिंग से भाग जाते हैं। मूवी के अंत में एक टीचर को एक वीडियो मिलता है जिसमें बेनी के पीछे वही स्पिरिट थी और बेनी मदद मांग रहा था। मूवी का यहाँ अंत होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलूंगा नई कहानी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।